कि सारा खुमार, सारा बुखार बहुत जल्दी उतर गया है। इस सब में शहबाज शरीफ की मोदी से मुलाकात के इम्कानात रोशन हो चुके हैं और शहबाज शरीफ इस वक्त पाकिस्तान के जो वजीर आजम हैं वो नरेंद्र मोदी से एक इंतहाई अहम मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात का मकाम और वक्त ये भी सामने इस वक्त जो वज़ीर ख़ारजा है बिलावल भुट्टो, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि शंघाई ताउन तंजीम के सालाना इजलास के मौके पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात हो जाए। और बिलावल ने आज़म शहबाज शरीफ बहुत सारी तवक्कुआत के साथ मोदी से मुलाकात करेंगे, तो उसमें से निकलेगा क्या? शायद 15 और 16 सितंबर की दरमियानी रात या दरमियानी शाम को समरकंद में ये मुलाकात हो, जिसका बहुत चर्चा होगा। के बाद हमने देखा कि पाकिस्तान पे जिस तरह से टैक्स कर रहा है टीटीपी, कहा यह जा रहा था कि जो अफगान तालिबान है वो कंट्रोल करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आरजू जी, मामला बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट जितना थोड़ा बहुत मैंने समझा है, मैंने एक चीज इसमें यह समझी है कि किसी और के ऊपर, किसी और के ताकत पे आप अपना घर नहीं बसा सकते। एक बड़ी देसी सी, बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूं कि किसी और के पावर पे कि तालिबान आएगा तो हमें कश्मीर, सारा खुमार, सारा बुखार बहुत जल्दी उतर गया है। यह है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की आइंदा माह के वस्त में अहम ममालिक के सरबराहान से रस्मी और शेड्यूल मुलाकातें मुतवक्के हैं, जिनमें रूस, चीन और ईरान के सुदूर के अलावा भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। इमरान खान ने कश्मीर के हवाले से अगस्त 5 के मूव के हवाले से जो इकदाम किए, कहा कि हम ट्रेड नहीं करेंगे, इन्होंने ट्रेड शुरू कर दी। इमरान खान ने सख्त पॉलिसी अपनाई, उसे कश्मीर फरोश कहा गया। लेकिन आते साथ ट्रेड जो वहां पर एक मिनिस्टर लगाते हैं आप इंडिया के अंदर पाकिस्तानी हाई कमीशन में, वो इन्होंने लगा दिया। अब इत्तलात ये है कि शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास है जो 15 और 16 सितंबर को समरकंद में हो रहा है, जो कि मुसलमानों का तारीखी और सकाफती मरकज है। और ये खबर कोई और नहीं बल्कि जियो न्यूज़ ब्रेक कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं घर से खबर आई है। और वफाकी दारुल हुकूमत के सिफारती ज़राए का हवाला देकर इन्होंने तस्दीक की है कि इस वक्त सूरत हाल ये थी कि 28 जुलाई को होने वाले तंजीम के जो वज़राए ख़ारजा का इजलास है, जिसमें बिलावल भुट्टो ने शिरकत की, उसमें होने वाले इस सारे मामले के अंदर ये बात डिस्कस की गई कि तमाम SCO के हेड्स ऑफ स्टेट जो इस मुलाकात में आएंगे वो एक दूसरे से 1-on-1 मुलाकात करेंगे। और शहबाज शरीफ साहब इसीलिए नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करने वाले हैं और इस मुलाकात के बहुत से इंप्लीकेशंस होंगे। आपको वो बात याद होगी, खान साहब ने कल भी बरखा दत्त की किताब का हवाला दिया कि नवाज शरीफ अपनी फौज के खिलाफ साइड पे होके, पता नहीं ऐसी कौन सी बात है जो ये अपनी फौज से हटकर करना चाहते हैं, तो आप अंदाजा कर सकते हैं इनकी बात। इस वक्त जो वज़ीर ख़ारजा है बिलावल भुट्टो, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि शंघाई ताउन तंजीम के सालाना इजलास के मौके पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी से मुलाकात हो जाए। और बिलावल ने फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मुलाकात हुई थी उसमें इस बात से इत्तेफाक किया था। हालांकि ये वही बिलावल हैं जो माजी में इसी बात पर नवाज शरीफ के खिलाफ मोदी का यार के नारे लगा चुके हैं। मसला यह है कि ऑपोजिशन हमारे यहाँ सिर्फ मसाइल पैदा करती है, और जब वो ऑपोजिशन खुद इक़्तिदार में आती है तो वो अपने ही माजी के पैदा करदा मसाइल में उलझ जाती है, पॉइंट स्कोरिंग की जाती है। अब देखते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बहुत सारी तवक्कुआत के साथ मोदी से मुलाकात करेंगे, तो उसमें से निकलेगा क्या? शायद 15 और 16 सितंबर की दरमियानी रात या दरमियानी शाम को समरकंद में ये मुलाकात हो, जिसका बहुत चर्चा होगा। लेकिन हकीकत में इसमें से कुछ नहीं निकलेगा, ना कुछ तब्दील होगा। दोनों ममालिक जहां आज खड़े वहीं 16 सितंबर के बाद भी खड़े रहेंगे। मुलाकात में बात आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक भी होगा। के बाद हमने देखा कि पाकिस्तान पे जिस तरह से टैक्स कर रहा है टीटीपी, कहा यह जा रहा था कि जो अफगान तालिबान है वो कंट्रोल करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। आरजू जी, मामला बहुत कॉम्प्लेक्स है, बट जितना थोड़ा बहुत मैंने समझा है, मैंने एक चीज इसमें यह समझी है कि किसी और के ऊपर, किसी और के ताकत पे आप अपना घर नहीं बसा सकते। एक बड़ी देसी सी, बड़ी सिंपल सी बात बता रहा हूं कि किसी और के पावर पे कि तालिबान आएगा तो हमें कश्मीर दिला देगा, तालिबान आएगा तो उसमें हकानी आएंगे, जब हकानी आएंगे तो इंटीरियर मिनिस्ट्री उनके अंडर होगी, तो तालिबान पे फिर पूरे अफगानिस्तान पे हमारा एक कंट्रोल रहेगा, फिर हम इंडिया को निकाल देंगे वहां से।
फिर चाइना और हम मिलकर राज करेंगे। देखिए, किसी और के बलबूते पे ये नहीं हो सकता। अब क्योंकि 1 साल खत्म होने को आया है, पिछले 15 अगस्त को जब तालिबान आ गए थे काबुल में, तो जितना सेलिब्रेट पाकिस्तानियों ने करा, उतना तो तालिबान ने खुद नहीं करा सेलिब्रेट। यहां शहबाज शरीफ के ऊपर यहां की ऑपोजिशन दबाव डालेगी, और यही काम शहबाज शरीफ और उनके आज के साथी करते थे जब वो ऑपोजिशन में थे। एक और आलमी महाज पर भी एक बड़े चैलेंज का सामना है इस हुकूमत को, और वो है IMF के साथ मुज़ाकरात, जिसके बारे में तकरीबन 4 माह से अवाम को ये बताया जा रहा है कि बस अब IMF तकरीबन मान चुका है, अब हमारे दिन फिर जाएंगे। लेकिन फिर अचानक एक खबर आती है कि अभी तो IMF की जो ख्वाहिशात हैं उनकी फहरिस्त ख़त्म ही नहीं हो रही। मुल्क में तारीखी महंगाई करने के बाद हुकूमत यही तसल्लियाँ देती रही कि बस अब IMF के तमाम मुतालबात पूरे हो गए, अब IMF हमें पैसे दे देगा। और आर्मी चीफ ने भी अभी इस मामले में मदद मांगी अमेरिका से। उसके बाद भी यही चर्चे हुए कि बस अब तो चूंकि आर्मी चीफ इस मामले में कूद पड़े, अब तो पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अभी फिर इंकशाफ हुआ है कि नहीं, अभी तो टैक्सेस के हवाले से एक और मुतालबे पर काम करना बाकी है, जिसके बात यह है कि पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन दोबारा डिस्टेबलाइज होने को आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा में सुनने में आया है, किसी ने वीडियो मुझे भेजा था, कोई शायद मेजर साहब थे, कोई था, पता नहीं, किसी को पकड़ रखा है, उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। अब पता नहीं सच है झूठ है, मुझे नहीं पता उस वीडियो की क्या वेरासिटी है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि ट्राइबल एरियाज में वापस तालिबान आ गए हैं। तो कभी किसी पुलिस वाले को किडनैप कर लेते हैं, पुलिस वालों से भत्ता ले रहे हैं वो लोग। जी बिल्कुल। अच्छा, ये ऐसा सुनने में आया, आपको बेहतर पता होगा कि पुलिस वालों से भत्ता ले रहे हैं। कभी पता लगा कि आर्मी वालों को किडनैप कर लिया है, तो वहां पे वो लोग आ गए हैं। और ये जो आए हैं, ये चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के घर से ज्यादा दूर नहीं है, जो लास्ट देखे गए थे, ऐसा सुनने में आया है थ्रू माय पाकिस्तानी सोर्सेज एंड पाकिस्तानी सोशल मीडिया। अच्छा, पाकिस्तानी मीडिया इसको डिस्कस नहीं कर रहे। अब आप सोचिए कि कहां पाकिस्तान चाहता था अफगानिस्तान में घुसने के लिए, और कहां ये तालिबान वाले उल्टा घुस गए पाकिस्तान के अंदर। 1 साल में पूरा गेम चेंज हो गया है ना। तो इसमें क्या है कि अमेरिका ने 2-3 चीजें हुई हैं आरजू जी, जो मैं आपको बता दूं। सबसे पहली जो चीज हुई है वो ये हुई है कि जो पाकिस्तान ने सोचा था वो पाकिस्तान का नहीं हुआ, इन सेंस ऑफ कि हम लोग कंट्रोल करेंगे अफगानिस्तान को, वो तो नहीं हो पाया। वो बात वाज़ेह तौर पर क्लियर हो गई। आपने कितने लोग भेजे, और फैज हमीद साहब ने नमाजें भी पढ़ी जाके कंधार में और काबुल में, वो कुछ काम वाम नहीं हुआ। तालिबान ने किसी की बात नहीं सुनी। दूसरी चीज, तालिबान इस्तेमाल कर रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइज करने के लिए मामला को, क्योंकि उनको पता है कि हम पाकिस्तान को कैसे कंट्रोल करेंगे। अब आपने वो मौलाना हजरात भेजे वहां पे उनके साथ नेगोशिएट करने के लिए, वो जिरगा शिरगा लगा वहां पे, वो तो फेल हो गया। हम सबको पता है फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? वो फेल क्यों हुआ? बात यह है कि ये नजरियाती लोग हैं, और पाकिस्तान ये नहीं समझता। पाकिस्तान ये सोचता है, या पाकिस्तान स्टेट, नॉट पाकिस्तानीज बट पाकिस्तानी स्टेट ये समझता है कि लेन देन करके, ये लेन देन वाले लोग हैं नहीं है, ये नजरियाती लोग हैं, आइडियोलॉजिकल लोग हैं। दे डू नॉट बिलीव इन द कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ पाकिस्तान एज इट एग्जिस्ट टुडे। पाकिस्तान जैसा आज है उस पर इनको विश्वास है ही नहीं, उनको भरोसा है ही नहीं। ये पाकिस्तान के आईन को नहीं मानते। मैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, ये पाकिस्तानी है, पश्तून है, देवबंदी हैं, ये पाकिस्तान के आईन को नहीं मानते। पाकिस्तान की जो ज्योग्राफिकल जो हदूदें हैं, जो पाकिस्तान की सोवरेनिटी है, खुद मुख्तारी, उसको नहीं मानते ये लोग। ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर को नहीं मानते। और आप लाख को